अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूं पैठे का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। आप इसको बना लें, फ्रिज में रखें, 15 दिन तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल का ही बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई बात मिस ना हो आपकी और आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो आए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पैठे का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर देखें 2 किलो मेरे पास पैठा है। मुझे कटा हुआ मार्केट से मिल गया तो मैं कटा हुआ ही ले आई थी, क्योंकि पैठे को लाकर छीलना जो है वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे कटा हुआ मिला था तो मैं इसी तरह कटा हुआ मार्केट से ले आई हूँ। तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती देखने में वो किस तरह लगता, लेकिन आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी वीडियो में। देखने में कुछ इस तरह का लगता है। इसके ऊपर का जो छिलका है वो आप उतार लिएगा और इसके अंदर जो सीड होते हैं वो भी आप निकाल लिएगा। सीड को आप धोकर ड्राई कर लें और ड्राई सीड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के इसके सीड होते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं 1 गिलास भरकर। मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। आप 1 गिलास दूध भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का हलवा बना रहे हैं। मैं दोनों स्टाइल आपको बताऊंगी, आपको जो बेहतर और अच्छा लगे आप उस तरह का हलवा तैयार कर सकते हैं पैठे का। अगर तो आप खोए का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हलवे में तो फिर आप इस स्टेप पर पानी डालें और आखिरी में आप खोए का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास खोया नहीं है तो फिर आप इस स्टेप पे दूध का इस्तेमाल करें और एंड पर फिर आपको खोया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका हलवा बहुत मज़े का शानदार तैयार हो जाएगा। ये आपके अपने ऊपर है। मैं खोए का इस्तेमाल आखिरी में करूँगी, इसलिए मैं पानी का इस्तेमाल इस स्टेप पे कर रही हूँ। मीडियम आंच पे हम अपने पैठे को पकने देंगे। इतना पकाना है कि हमारा जो पैठा है वो गल जाए और जिसके अंदर पानी डाला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। तकरीबन पैठे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो गया है। पैठा भी हमारा जो है अच्छी तरह गल चुका है। थोड़ी देर बाद आके मैं चमचा इसमें हिलाती रही थी ताकि ये नीचे से लगे ना। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे 1 कप। मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। अब हैंड मैशर की मदद से अच्छी तरह जो पैठा है इसको मैश कर लेंगे। अगर आप इस मेहनत से बचना चाहते हैं जो इस टाइम मैं कर रही हूँ तो आप अपने पैठे को कद्दूकश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो मैं इस टाइम कर रही हूँ। मैं क्योंकि कटा हुआ ले आई थी बाज़ार से, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको बताया है, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास साबित पैठा हो तो आप उसको कद्दूकश करके ही इस्तेमाल करें, तो आपका हलवा जो है बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं बातें करते करते जो है हमारा जो पैठा है वो भी अच्छी तरह मैश्ड हो चुका है और चीनी का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 3/4 कप घी डालेंगे। मैं इस तरह के मेजरिंग कप की मदद से मेजर करती हूँ जो भी लिक्विड चीज़ होती है। अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो घर के अंदर मौजूद आपके टी कप्स होते हैं उसके हिसाब से भी आप मेजर करके अपना घी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के कप्स बाय कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है और रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। तो मैं 3/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 1 कप तक आराम से घी इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अगर इलायची पाउडर आपके पास ना हो तो आप साबित इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। अब घी में हम पैठे को बहुत अच्छा भूनेंगे, तकरीबन 5 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने बहुत अच्छा घी में पैठे को भूनना है। आंच को आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने पैठे को घी के अंदर बहुत अच्छा भूनना है। पैठे को घी में भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू मेरे हलवे में से आना शुरू हो गई है। अब अगर शुरू में आपने दूध का इस्तेमाल किया है और आप खोए का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस स्टेप पे ये आपका हलवा बिल्कुल तैयार है। आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। स्टोर करके फ्रिज में 15 दिन के लिए आप रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब हलवा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं खोए का इस्तेमाल करूंगी अपने हलवे में, इसलिए मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूं। तो मैं अपने हलवे को यहां पर ऐड नहीं करूंगी। मैं इसके अंदर 2 कप भर के जो है ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास खोया है तो आप इस स्टेप पे खोया डाल के आंच को लो कर दिएगा और दम पर 2 मिनट के लिए अपने हलवे को रख दिएगा। तो आपका जो पैठे का हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं खुश्क दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो खुश्क दूध डालने के बाद 2 मिनट इसको लो आंच पे अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आप खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको दम पर रख सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब आंच को लो कर देंगे। लो आंच पे हम दम पे अपने हलवे को रख देंगे पकने के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है।
जब हलवा जो है इकट्ठा होने लग जाए इस तरह, तो समझिए आपका हलवा बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं ज़्यादा घी हमारे हलवे में से बिल्कुल नहीं निकला है, क्योंकि हमने घी का कम ही इस्तेमाल किया था। अगर आपको ज़्यादा घी वाला हलवा पसंद है तो आप 1 कप तक घी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा हलवा इस स्टेप पे बिल्कुल तैयार है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। गरम गरम आप इस हलवे को सर्व करें अपनी फैमिली को, बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको बना के ठंडा कर लें और एयर टाइट बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख लें। 15 दिन तक ये बिल्कुल भी आपका हलवा ख़राब नहीं होता है। जब आपने इस्तेमाल करना हो इसको निकालें और माइक्रोवेव में रखें, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए थोड़ा सा मेवा इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको मेवे का ज़्यादा इस्तेमाल पसंद है तो जिस टाइम पे हमने खुश्क दूध ऐड किया था उस टाइम पर आप मेवा हलवे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस पर है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।